संभल अजमेर के बाद अब बदायूं मंदिर मस्जिद विवाद जोर पकड़ रहा है। जिस तरह संभल की शाही मस्जिद और अजमेर की दरगाह पर दावा किया गया, ठीक वैसे ही बदायूं की जामा मस्जिद पर हिंदू पक्ष ने मंदिर होने का दावा किया है। बदायूं में 2022 में ही मामला कोर्ट में पहुंच गया था। अब इस मामले में कोर्ट की सुनवाई तेज हो गई है और इसी पर सियासत भी होने लगी। तो क्या है बदायूं जामा मस्जिद का मामला? यहां किस भगवान के मंदिर होने का दावा किया जा रहा है? आप देखिए ये पूरी रिपोर्ट। ये भगवान नीलकंठ महादेव का मंदिर है और सारे साक्ष्यों, सारे सबूतों के आधार पर हम आए हैं। ये मुकदमा चलने के लायक नहीं है और जिन लोगों ने मुकदमा दायर किया उन्हें मुकदमा दायर करने का हक भी नहीं है। नीलकंठ महादेव के मंदिर में पूजा अर्चना करने की अनुमति दी है। एक राज्य की दो तस्वीरें, दो अलग अलग शहर, लेकिन दोनों जगह मुद्दा एक। मस्जिद के अंदर मंदिर होने का दावा। संभल की शाही जामा मस्जिद के नीचे हरिहर भगवान का मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। बदायूं में हिंदू पक्ष का दावा है कि बदायूं की जामा मस्जिद के नीचे नीलकंठ महादेव का मंदिर है। ऐसे दावों का आधार क्या है, उसे समझने से पहले बदायूं से आई अपडेट तस्वीरों को देखना चाहिए। बदायूं की पुलिस संभल की घटना से सीख लेते हुए बदायूं में सतर्क हो गई है। ड्रोन से जामा मस्जिद के आसपास के इलाकों की निगरानी की जा रही है। पुलिस हर छत और गलियों में नजर रख रही है। ड्रोन के साथ साथ सीसीटीवी की मदद से लोगों की गतिविधियों पर नजर रख रही है। बदायूं एसएसपी के निर्देश के बाद सभी थाना क्षेत्रों में ऐसी ही निगरानी बढ़ा दी गई है। जिन घरों की छतों पर आपत्तिजनक चीजें दिखें, पुलिस ने उसे वहां से हटवा दिया और छतों पर संदिग्ध वस्तुएं जैसे ईंट, पत्थर न रखने की अपील भी की। शहर में शांति बनाए रखने के लिए पीस कमेटी की बैठक भी हुई और इस बात को सुनिश्चित किया गया कि बदायूं का माहौल खराब न होने पाए। अब सवाल है कि क्या बदायूं की जामा मस्जिद के नीचे नीलकंठ महादेव का मंदिर है? हिंदू पक्ष के दावे का आधार क्या है? 2022 में यह मामला सामने आया। अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक मुकेश पटेल ने दावा किया था कि जामा मस्जिद की जगह पहले नीलकंठ महादेव मंदिर था। इसके बाद उन्होंने यहां पूजा अर्चना की अनुमति के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। सारे साक्ष्यों, सारे सबूतों के आधार पर हम आए हैं। हम अपने अदालत से पूरा हमें विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा और ये लोग चाहे बदायूं से ही, चाहे हाई कोर्ट से ही, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाएं, हम इन अपने सबूतों के आधार पर मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। मुकेश पटेल ने इतिहास के पन्नों में दर्ज तारीखों और घटनाओं को आधार बनाया है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का युद्ध और कुतुबुद्दीन ऐबक की करतूतों का जिक्र है। जो बदायूं क्षेत्र है वो उसमें कन्नौज का अधीन आता था। तो सीधे सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक जो लुटेरा था वो सीधे वो दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पे उसने कब्जा करने के बाद उसके बाद उसने कन्नौज जयचंद को उन्होंने मारा। जयचंद के बाद वो सीधे बदायूं आया। बदायूं पर राजा महिपाल को उसने मार के उसने अपना राज्य स्थापित यहाँ अपना कब्जा कर लिया। कन्नौज और बदायूं पर कब्जा करने के बाद अपने दामाद इल्तुतमिश को यहाँ का सूबेदार बना दिया। सूबेदार बनते ही उसने ये भगवान नीलकंठ महादेव के मंदिर को ध्वस्त किया और ध्वस्त करने के बाद उसने उसी टेम्पल पर जो भगवान नीलकंठ महादेव का मंदिर है वो इससे भी उसमें मौजूद चारों रंग की दीवारें हैं, भागसी है, सुरंगें हैं, बहुत कुछ है उसमें, वो सब कुछ अब भी मौजूद है। इल्तुतमिश ने 1210 में जामा मस्जिद की नींव रखी। इल्तुतमिश जब दिल्ली का बादशाह बन गया तो बदायूं के सूबेदार बूटे रुकनुद्दीन ने मस्जिद का निर्माण करवाया। 1225 में जामा मस्जिद बनकर तैयार हो गई। अब 800 साल बाद इस मस्जिद पर हिंदू पक्ष ने बदायूं की कोर्ट में दावा ठोका है। दावा ये पेश किया गया है कि ये जो डिस्प्यूटेड जगह है ये नीलकंठ महादेव का मंदिर है और इसमें पूजा अर्चना करने की अनुमति दी है। कोर्ट ने अभी कोई फैसला नहीं दिया है, उसी पर सुनवाई चल रही है। बदायूं जामा मस्जिद के वकील अबरार अहमद ने हिंदू पक्ष के दावे का विरोध किया है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिद करीब 850 साल पुरानी है और वहां मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं है।
उसमें जिन लोगों ने दावा दायर किया उन्हें दावा दायर करने का हक ही नहीं है और वो लीगल एंटिटी भी नहीं है। और जो है मंदिर की तरफ से दावा किया गया है, जो पार्टी इन्होंने बनाया है जामा मस्जिद को, तो उसमें साफ लिखा है कि तोड़ के जो है वो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएगी, तो लिहाजा मंदिर अस्तित्व में है ही नहीं, 850 साल से नहीं है अस्तित्व में। ना कभी पूजा अर्चना हुई, मस्जिद में थोड़ी पूजा करने जाएंगे, तो वो ना कभी कब्जा रहा, नहीं है तो कब्जा नहीं है। इस मामले पर बदायूं कोर्ट में बहस जारी है। 3 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले सियासत शुरू हो गई है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बदायूं की जामा मस्जिद को भी निशाना बनाया गया है। अदालत में 2022 में केस किया गया था और उसकी अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। ASI और उत्तर प्रदेश सरकार भी केस में पार्टी हैं। दोनों सरकारों को 1991 एक्ट के अनुसार अपनी बात रखनी होगी। हिंदुत्ववादी तंजीमें किसी भी हद तक जा सकते हैं, उन पर रोक लगाना भारत के अमन और इत्तेहाद के लिए बहुत जरूरी है। आने वाली नस्लों को AI की पढ़ाई के बजाय ASI की खुदाई में व्यस्त कर दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी उनसे जुड़े हुए संगठन पूरे देश में खोज के मंदिर और मस्जिद के मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं। पहले संभल की बात हुई, अजमेर की बात हुई और अब बदायूं की बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी नफरत और बंटवारे की राजनीति कर रही है, मंदिर और मस्जिद की राजनीति कर रही है। जनता समझदार है, जनता भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी। बदायूं की जो जामा मस्जिद है, ऐतिहासिक मस्जिद है, जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है, वो कहता है कि 15 अगस्त 1947 के दिन तक जो भी इबादतगाह जहाँ है, जैसी है, जो भी उसका कैरेक्टर है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। सबसे पहले तो निचली अदालत कोई अधिकार ही नहीं था कि उस याचिका को स्वीकार करे जो उसने 2 साल पहले किया था। बदायूं जामा मस्जिद मामले पर बीजेपी का कहना है कि कोर्ट में अपनी बात रखना सबका हक है। देश का कानून, संविधान किसी भी व्यक्ति को अपनी बात कहने के लिए अदालत में जाने का अधिकार देता है। सरकार का काम माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराना है। तो मामला विचाराधीन है, उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। वहीं यूपी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि अदालत के आदेशों का पालन कराना सरकार का काम है। माननीय न्यायालय के जो भी आदेश आएंगे उसका पालन कराना सरकार की प्रतिबद्धता है। और आदेश क्या आ रहे हैं, आदेशों का क्या है, इसका अच्छी तरह अध्ययन, क्या व्यवस्था क्या नहीं करना है, इसका अध्ययन कोर्ट करता है। और कोर्ट ऐसा फोरम है जिस पर जाकर के विपक्ष भी अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है, अपनी बात रखें। और मैं समझता हूँ कि न्यायालय न्याय देने का काम करेगा। माननीय न्यायालय आदेश देते हैं तो सत्य को सामने आने दीजिए ना, दूध का दूध पानी का पानी होने दीजिए। फिलहाल मामले में हिंदू पक्ष की बहस हो गई है, मुस्लिम पक्ष अपनी बातें रख रहा है। 3 दिसंबर को अगली सुनवाई है।